सफलता भी नहीं मिल रही, क्या कोई ऐसा गारंटेड तरीका हो सकता है जिस तरीके पे अगर वो चले देर सवेर 100% गारंटेड कामयाबी मिलेगी? मैं एक बात बता सकता हूँ कि एक चीज हमने डिजाइन करी है जिसको हम कहते हैं सक्सेस पेंटागन। अच्छा, पेंटागन मतलब पांच बाजू जिसके होती है, राइट। मुझे लगता है कि ये 5 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, सी रिजल्ट वो है ना, वो परछाई है सर, ठीक है। रिजल्ट जो है वो परछाई है। अगर मुझे परछाई को बदलना है तो मुझे आकार को बदलना है, परछाई को कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है ना। तो रिजल्ट जो है वो आप जो एक्शन देते हैं उसकी परछाई है या उसका आउटपुट है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 चीजों के ऊपर कोई अगर काम करेगा तो उसके कामयाब होने के चांसेस 99.99% है। और अगर ये 5 चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कामयाब नहीं होगा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगी। वो 5 चीजें जरूरी है, जिसमें पहली चीज है नॉलेज। अच्छा, मान लीजिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैंने ठान लिया है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से कामयाब होना ही होना है, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मेरा 100% है, एकदम एटीट्यूड परफेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कंपनी पैसा कैसे देती है, मतलब मेरा बिजनेस कहानी नहीं पता है मुझे। एक इंसान ने मुझे पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 50,000 अर्न करने का पहला कंडीशन क्या है। मैंने बोला पहला कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लान में किस लेग में कितना बिजनेस करने से आपको 50,000 आएगा। सही, और ये तो फर्स्ट कंडीशन। तो ये तो नॉलेज की बात है, अपने प्लान को जानना, अपनी कंपनी को जानना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज। आप जिस चीज को सेल कर रहे हैं ना उसका ज्ञान नहीं है आपको। ये है मार्केटिंग है। मैं सभी व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्कीम क्या है सर। स्कैम, सबसे बड़े स्कैम चल रहे हैं हमारे देश में, जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है सर, वो स्कैम है सारे। क्योंकि इलायची के नाम पे गुटखा बेचे जा रहे हैं, बोलते इलायची बेचे जा रहे गुटखा, सोडा के नाम पे दारू बेचे जा रहे हैं, क्योंकि दारू का मार्केटिंग इंडिया में अलग नहीं है, और वो लोग खुद नहीं खाते। आपको लगता है जो सेलिब्रिटी, वो भी एक स्कैम है, अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। यस, वो बोलते हैं मेरी सक्सेस का सीक्रेट ये है, मैंने बॉडी बढ़ा दिया क्योंकि मैं तंबाकू खा रहा हूँ। ये है स्कैम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ब्यूटी देखिए, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। पहला चीज है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड, राइट। एक आदमी के पास नॉलेज ही नहीं, एटीट्यूड है, नॉलेज नहीं है तो कामयाब नहीं होगा। एक के पास नॉलेज पूरा है लेकिन एटीट्यूड खराब। एटीट्यूड को थोड़ा डिटेल में समझाओ। एटीट्यूड को मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 लोग आए, एक बोलता है सर मैंने ना 20 लोग को प्लान दिखा दिया, कोई नहीं जुड़ा, मुझे नहीं करना, राइट। दूसरा बोलता है सर मैंने ना 30 लोग को प्लान दिखाया, कोई नहीं जुड़ा, लेकिन आप मुझे बताओ मेरी गलती क्या हो रही है, मैं 300 को प्लान दिखाऊंगा। अच्छा, दिस इज डिफरेंस। अगला ये जानता है कि कहीं मेरी गलती हो रही है, मुझे सीखना है। और पहला क्या बोलता है, बिजनेस ही खराब है, इंडस्ट्री खराब है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, उसने मना कर दिया मुझे। वो रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते, उसने मेरी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया, मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा बोलता है कि सीखना पड़ेगा। अगर इसी प्लान को लेकर स्वयं प्रबंधी लाखों लोग की टीम बना सकते हो तो प्लान तो काम कर रहा है। तो ये एटीट्यूड है सर। तीसरा स्किल। अब स्किल डेवलप नहीं होगी ना तो आप प्लानर के प्लानर बने रह जाओगे, लीडर नहीं बन पाओगे, टीम नहीं बनेगी। 5 अगर इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग में ये होने चाहिए, कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले स्किल होनी चाहिए प्लानिंग की स्किल। प्लानिंग मतलब प्रेजेंटेशन नहीं सर, अपनी लाइफ का प्लान करो, गोल सेटिंग, जिसको लाइफ का बिजनेस का प्लान, गोल सेटिंग कैसे, मुझे अगले 5 साल में कहां पे जाना है, ठीक है ना। और प्लानिंग पर डे का भी कि मुझे कल कैसे काम करना है, मुझे इस महीने कैसे काम करना है, मेरा एक वीक में क्या क्या मेरा प्लानिंग होना चाहिए। पहली स्किल है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बड़े छोटे हर प्रकार के, ठीक है। दूसरी स्किल है इनवाइट करने की स्किल, राइट, ठीक है ना। पिछले एपिसोड में हमने बोला था राम और श्याम के एग्जांपल से, राइट। राम को इनवाइट करना नहीं आता तो उसका वहां पर मतलब बिजनेस खत्म हो गया, श्याम को आता है तो वो आगे बढ़ गया। तीसरी है प्लान दिखाने की स्किल, प्रेजेंटेशन। आप दुनिया भर की बातें कर लो सर, सीखनी 2 ही चीजें हैं,
लोगों को जोड़े कैसे, तैयार कैसे करें, पूरा डायरेक्टली आ गया इसमें, वॉल्यूम वहीं से आएगा। हाँ, और सब कुछ वहीं से होगा। सही है, ठीक है ना। एक आदमी मतलब किसी ने बहुत शानदार चीज लिखी है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग 5000 राइट थिंग्स, बट सक्सेस इज अबाउट डूइंग वन राइट थिंग 5000 टाइम्स। लता मंगेशकर जी ने जिंदगी भर एक ही किया, सारेगामापा एक ही चीज 1000 बार। ठीक है ना। विराट कोहली ने लाइफ टाइम बैटिंग के ऊपर फोकस किया उन्होंने। अमिताभ बच्चन ने जिंदगी भर एक्टिंग के ऊपर फोकस किया। अब एक आदमी बोलता है मैं टाई भी पहनता हूँ, सूट भी पहनता हूँ, कभी कभी प्रोडक्ट की बात भी कर लेता हूँ, मीटिंग भी कभी कभी अटेंड कर लेता हूँ, मैं तो सारी सही चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, या कभी कभी प्लान भी दिखा देता हूँ, तो सक्सेस नहीं मिलेगी ना। प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूँ जी। सतीश पंडित जी बहुत बड़ा है, पर्सनालिटी में नाम है, आपने भी शायद सुना होगा पंडित जी। ऑब्वियसली सर। तो पंडित जी बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं एक अपनी कैसेट में। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति बाजार से तोता लेके आया, और जब वो तोता लेके आया तो जो व्यापारी था उसको बेचने वाला, तो उसने कहा कि यार तोता बहुत बढ़िया है, बोलता है ये। और वो जो घर पे लेके आया व्यक्ति तोते को, तो वहां पे तोता बोला नहीं उसके घर पे आने के बाद में। अच्छा। तो वो वापस गया उसके पास में, बोले जी आपने बोला था कि तोता बोलता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो व्यापारी ने कहा कि बोल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो ये सीढ़ी लेके जाओ। तो उन्होंने छोटी सी सीढ़ी और उसको बेच दी कि ये लेके जाओ, पिंजरे में लगाना, तोता ऊपर नीचे आएगा और उसका मनोरंजन होगा, वो बोलने लगेगा, कुछ बोलेगा। तो सीढ़ी लेके आया लेकिन तोता फिर भी नहीं बोला। फिर गया वो दुकानदार के पास में वापस, कि अब भी नहीं बोल रहा है। तो दुकानदार ने बोला कि अब तुम ना ये घुंघरू लेके जाओ। अच्छा। तो ये घुंघरू उसके पैर में बांधना, तो इससे थोड़ा सा आवाज आएगी, उसका मनोरंजन होगा, तो बोलने लग जाएगा। तो उसने फिर भी वो सब किया, तो वो नहीं बोला। तो अगले दिन वो बड़े गुस्से में गया दुकानदार के पास में वापस कि तोता मर गया। अच्छा। तो दुकानदार ने कहा मर गया, लेकिन बोला नहीं। बोले मरने से पहले बोला, और एक लाइन बोलते ही मर गया। बोले क्या बोला? बोले मरने से पहले तोता ही बोला कि तुम मेरे लिए सीढ़ी लेके आए, तुम मेरे लिए घुंघरू लेके आए, तुम मेरे लिए अगर थोड़ा सा खाना लेके आ जाते तो मैं खा लेता और जीवित रहता, शायद बोल भी पाता। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि जो प्लान है ना, वो असली काम है, वो फूड है। उस पे अगर काम नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। और मैं तो यहाँ तक बिलीव करता हूँ सर कि ये प्लान सिर्फ 4 घंटे का काम है सर। वो होता ना, एक आदमी मंदिर चला गया तो वहां पे जाके बड़ा खुश हुआ, बड़ा अच्छा फीलिंग आया। फिर पुजारी जी के साथ बैठा, बोला पुजारी जी आपको पता है मेरा घर यहाँ से खाली 10 मिनट दूर है, लेकिन मैं 10 साल बाद मंदिर आया। तो बोला आपको 10 मिनट लगते, फिर भी 10 साल। बोला मंदिर की दूरी तो खाली 10 मिनट की है, लेकिन मंदिर जाना चाहिए विचार आने में 10 साल लग गया। तो मुझे प्लानर बनना है, मुझे मास्टर बनना है, और मैं सारे व्यूअर्स को कहूंगा कि आपको प्लानर नहीं बनना है, आपको मास्टर बनना चाहिए। 20 मिनट मास्टर, 20 मिनट का मास्टर बनना चाहिए आपको। ठीक है ना। जैसे हमारा जो प्रोग्राम है नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरपीस, जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, उसमें हमारा टॉपिक है 20 मिनट मास्टर। अच्छा। तो 20 मिनट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो उस इंसान का जिंदगी में कोई भी सपना है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो आपके साथ ऑन द स्पॉट ज्वाइन करे। पहले 4 से 5 मिनट में आप उसको मेंटली, वो 20 मिनट का प्रेजेंटेशन उतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप डिसाइड करो कि मुझे ना 20 मिनट मास्टर बनना है। जैसे एक मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है, उसको 6 गेंदें डालनी है, बॉलर है, और वो 6 गेंदें डिसाइड करेगी कि ये मैच और ये पूरी सीरीज हमारे हाथ में आएगी, चली जाएगी। ठीक है ना। तो वो कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना एफर्ट देगा उस चीज में, उस टाइम पे उसके माइंड में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आप मतलब लोग ये सोचते ही नहीं कि मुझे ऐसा मास्टर बनना है प्लान में। सब प्लान तो सीख लेंगे, दिखा देंगे, उस टाइप का है। राइट। तो ये तीसरी स्किल होगी प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए सर। अच्छा। क्योंकि देखिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पहले आपको अप्रोच करने के लिए भी कम्युनिकेट करना है, प्रोडक्ट देने के लिए भी कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद जब लोग जुड़ते हैं आपके साथ तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनको साथ लेके चलेंगे। ठीक है ना। हमारा बिजनेस की भी एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग BCL बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। जैसे आपका फोन आया, मैं बोलूंगा हेलो गुड मॉर्निंग वर्षी, कैसे है? बहुत बढ़िया आ रहा है सर, क्या बात है, मजा आ गया, आपका फोन आ गया। आपका फोन रख के फिर
मेरे मामा जी का फोन आया तो मैं क्या बोलूँ, अरे मामा जी मजा आ गया, जबरदस्त एक्साइटेड, ऐसे थोड़ी बात करूँ। तो वहां तो बोलूंगा हेलो मामा जी, जय श्री कृष्ण, कैसे हो, ठीक है ना, क्योंकि वो घर की लैंग्वेज है। अब हमारी घर की लैंग्वेज की ही बिजनेस की लैंग्वेज बन गई है। हम बिजनेस में ऐसे बात करें, मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, ऐसा है वैसा, तो ये कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, कब बोलना है, कितना बोलना है, आप बोल रहे हो उसमें कुछ वर्दी चीज है कि नहीं। एक आदमी बोलता है सर मैं रोज सुबह अपनी टीम को फोन करता हूँ, कोई उठाते नहीं, क्योंकि मैं रोज सुबह फोन करके बोलता हूँ कि आज कितने प्लान है, वो 20 दिन से एक ही बात पूछ रहे हैं, तो अगला दिन देखते बोलता है आगे आज कितने प्लान है, या कोई आधा घंटा बात करता है, 1 घंटा बात करता है। तो कम्युनिकेशन में बहुत से मिस्टेक्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन के मास्टर होना पड़ेगा, ठीक है। एक स्किल और बताइए। एक स्किल है सर, और वो है डुप्लीकेशन की, उसमें मास्टर होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी एक स्किल है। लीडरशिप भी एक स्किल है, डुप्लीकेशन भी एक स्किल है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना भी एक स्किल है, ठीक है, लोगों को अपनी बात समझाना एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक स्किल है। डुप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा। तो 5 स्किल्स पे आपने बातचीत की, तो ये हो गया आपका चौथा, तीसरा हुआ। पहला नॉलेज, पहले नॉलेज हुआ, फिर हुआ एटीट्यूड, फिर हो गया स्किल। हाँ, चौथा हैबिट्स। अच्छा, देखिए एक आदमी है जिसके पास नॉलेज भरपूर है, एटीट्यूड नंबर 1 है, स्किल्स भी जबरदस्त है, राइट। अच्छा स्किल नहीं होने से क्या होगा पता है, 10-15 दिन इनकम पे फंस जाओगे, ग्रो नहीं आगे होगा। बढ़ पाएंगे। और स्किल्स भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हैबिट खराब है। रात को 9 बजे वाइन पी के 4 डाउनलाइन को फोन करता है, तो अगली 3 चीजें बर्बाद हो गई। क्या मतलब है, आप कितने भी स्किल्ड हो, कितना भी अच्छा एटीट्यूड है, कितना भी नॉलेज है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू एज अ गुड पर्सन, राइट। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक बुरी आदत 10 अच्छी आदतों का खून कर देती है। वेरी ट्रू। सर मैं टाई पहनता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, दिन में एकदम अच्छा आदमी हूँ, रात को ये कर लेता हूँ। जैसे एक आदमी, मैं छोटी छोटी चीजों पे बात करूंगा सर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखिए, हम ये तो अमीर आदमी बनने का बिजनेस है ना सर, तो हमारे साथ जैसे मैंने शुरू किया था तो मैं बहुत मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था, हमारे साथ कई सारे ऐसे साथी जुड़ते हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। आप प्लान दिखाते हो, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है, सबसे अच्छी कंपनी, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन आपके